बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, पोतियों के अहवाल में एक हालत ये थी कि अगर पोतियों के साथ एक सुलभी बेटी हो तो इस सूरत में पोती को सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन मिलता है। पोतियों के अहवाल मुकम्मल और मुफस्सल मुदल्लल मैंने आप हज़रात के सामने माक़बल के असबाक़ में बयान किया है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से उसको समझा भी होगा। मैंने आपसे पोतियों के अहवाल में जब सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन की हालत आई थी तो मैंने कहा था कि ये सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन, सुदुस तो आप समझ रहे हैं छठा हिस्सा, छठवां हिस्सा, लेकिन तकमिलतन लिस्सुलुसैन, सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन, इसका क्या मतलब है? तकमिलतन लिस्सुलुसैन का मतलब क्या है? आज के सबक में मैं इसी को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप तो अपने जहन में माक़बल के असबाक़ को लाइए, पोतियों के अहवाल को मुस्तहज़र कर लीजिए, जो मैंने मिसालें दी हैं उसको भी जहन में ताज़ा कर लीजिए। अब उसके बाद मेरी इस तकरीर को सुनिए। सबसे पहले तो सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन का लफ्ज़ी तर्जमा समझते हैं। सुदुस के माने छठा हिस्सा, ये तो समझ गए हम। तकमिलतन लिस्सुलुसैन, इसका तर्जमा ये हुआ सुलुसान की भरपाई करना, सुलुसान को पूरा करना, 2/3 को मुकम्मल करना, यह तर्जमा हुआ तकमिलतन लिस्सुलुसैन का। ये तो तर्जमा हुआ। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। तो पहले आप ये समझिए कि तकमिलतन लिस्सुलुसैन, सुलुसान की भरपाई, 2/3 की भरपाई, तो 2/3 और 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ जाइए। शायद आप में से बहुत लोग या सब लोग तिहाई समझते हैं, फिर भी समझ लीजिए। तिहाई का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम करके जो एक हिस्सा होता है वो 1/3 है। 2 हिस्से को 2/3 कहेंगे, 3 हिस्से को 3/3 कहेंगे। इस मसले को एक बार फिर से सुनिए और जहन में इसको बिठाइए। किसी भी चीज़ के 3 टुकड़े किए जाए, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा उस एक टुकड़े को 1/3 कहते हैं, 2 टुकड़े को 2/3 कहते हैं और 3 टुकड़े को 3/3 कहेंगे। इसी की एक दूसरी ताबीर कि किसी भी चीज़ के 3 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े को सुलुस कहेंगे, 2 टुकड़े को सुलुसान कहेंगे, 3 टुकड़े को 3 सुलुस कहेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इस पर एक मिसाल लीजिए। मिसाल के तौर पर 3 एक अदद है, तो 3 जो ये अदद है, इसके अगर इस 3 अदद, इसके 3 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़ा 1 हुआ, 2 टुकड़ा दूसरा टुकड़ा 2 हुआ, तीसरा टुकड़ा हुआ 3 हुआ, तो 3 अदद में 1/3 1 है, 2/3 2 है और 3/3 3 है। आपको शायद समझ में नहीं आया, थोड़ा और मैं फैलाता हूँ इसको। 6 एक अदद है, 6 इस अदद के अगर 2 टुकड़े किए जाए तो 2 टुकड़ा 1/3 होगा, 4 टुकड़े 2/3 होंगे और मुकम्मल 6 वो 3/3। इसी तरीके से 9 एक अदद है, 9 जो एक अदद है इसका 1/3 3 आएगा, 2/3 6 आएगा। जब आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया कि सुलुस सुलुसान, तो 3 का सुलुस 1 होता है, 3 का सुलुसान 2 होता है। इसी तरीके से 6 इसका सुलुस 2 होता है, यानी 1/3 2 होता है। 6 इसका सुलुसान 4 होता है, यानी 2/3 4 होता है। इसी तरीके से 9 इसका सुलुस 3 होता है, सुलुसान 6 होता है। इसी की दूसरी ताबीर 9 इसका 1/3 3 होता है, 2/3 6 होता है। अब आपने तिहाई का मतलब अच्छी तरह समझ लिया। जब आपने तिहाई का मतलब समझ लिया तो अब आप ये समझिए कि
तिहाई पूरा करने का मतलब क्या होता है, जिसको किताब में कहा और अहवाल में मैंने आपको लिखाया सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन का। 6 एक अदद को ले लीजिए। 6 एक अदद को लेने के बाद मेरा आपसे एक सवाल, 6 जो एक अदद है, इस 6 अदद का सुदुस आप निकालिए, कितना निकालिएगा? मुझे यकीन है आप सुदुस 1 निकालिएगा, यानी 6 अदद में सुदुस वो 1 आएगा। मेरा दूसरा सवाल, 6 एक अदद है, इस 6 अदद में आप सुलुस निकालिए, या इसी को दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि 6 अदद का सुलुस कितना आता है। तो आप कहिएगा, जो मैंने आपको तरतीब बताया है उस तरतीब के एतबार से अगर आप कहेंगे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 अदद का सुलुस वो 2 आता है और सुलुसान 4 आता है। अच्छा, 6 जो अदद है, इस 6 अदद का अगर निस्फ मैं आपको निकालने कहूँ तो आप कितना निकालिएगा? तो 6 अदद का निस्फ यानी 6 का आधा कितना हुआ? 3। तो अब 3 बात आप याद रखिए कि 6 अदद का निस्फ 3 आता है, 6 अदद का सुलुसान 4 आता है। कैसे आता मैंने आपको बताया और आप भी समझ रहे हैं इसको। अच्छा, 6 अदद का सुदुस 1 आता है, 6 अदद का छठा हिस्सा 1 आता है। 3 बातें हुई। फिर एक बार सुनिए, 6 अदद का निस्फ 3 एक बार, दूसरी बात 6 अदद का सुलुसान 4 आता है, तीसरी बात 6 अदद का सुदुस 1 आता है, निस्फ 3 आता है। ये बात आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आप एक मसला देखिए, ब्लैक बोर्ड देखिए, मैं एक मसला लिखता हूँ। अब तक तो शायद आप नहीं समझ पा रहे कि मुफ्ती साहब कहना क्या चाह रहे हैं, अभी मसला क्लियर होता है। एक मसला मैं लिखता हूँ, ये देखिए, मय्यत। मय्यत का नाम मैंने लिखा तंजीर अकरम। वारिसीन देखिए, एक बेटी, इधर मैंने वारिसीन में लिखा पोती, इधर मैंने वारिसीन में लिखा दादा। अब मसला बनाइए, एक बेटी को क्या मिलेगा? बेटियों के अहवाल पर गौर कीजिएगा, एक बेटी को निस्फ मिलेगा, निस्फ लिख दिया। पोती है, इसको क्या मिलेगा? पोतियों के अहवाल पे गौर करेंगे तो निकलेगा सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। अच्छा, दादा को क्या मिलेगा? कोई दादा को मिलेगा मुअन्नस औलाद की मौजूदगी में सुदुस मुआसबा। ये मैंने तमाम वारिसीन को उनका सिहाम दे दिया। अब मसले की मैं तखरीज करता हूँ, तखरीज करने का तरीक़ा भी मैंने आपको समझाया। अब एक बात मुझे बताने में खुशी हो रही कि मैंने जो आपको वक्त से पहले क़वाइद तखरीज बतलाया और सिखलाया है, हालांकि किताब में तमाम अहवाल बयान होने के बहुत बाद में क़वाइद तखरीज आने वाले हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले आपको क़वाइद तखरीज इसलिए बतलाया था कि मुझे असल समझाना था सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन कैसे निकलता है, यही इसी पॉइंट को मुझे समझाने के लिए। और मैंने उस वक्त कहा भी था कि ये जो सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन है, आप इसको अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पहले क़वाइद तखरीज आप जान लीजिए। तो इसी मकसद के पेश नज़र मैंने किताब की तरतीब से हटकर क़वाइद तखरीज बितफ़सील आपको समझाया है। अब उसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं मसले की तखरीज कर रहा हूँ और आप आसानी से समझ रहे हैं। देखिए, अब इस मसले की तखरीज मैंने किया तो मसले की तखरीज 6 से हुई। कैसे 6 से हुई है आप ख़ुद देख लीजिए कि यहाँ पर निस्फ़ है, नौए अव्वल का निस्फ़ नौए सानी के कुल या बाद से मिल रहा है, लिहाजा मसले की तखरीज 6। अच्छा, मसले की तखरीज 6 से हो गई। अब 6 का निस्फ़ कितना आया? 3। चलिए, एक बेटी को हमने 3 दे दिया। अच्छा, 6 का सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन सुदुस है, सुदुस कितना आएगा? 6 का 1, ये हमने दे दिया। दादा को हमने लिखा हुआ है सिहाम में सुदुस मुआसबा, तो चलिए सुदुस 1 दे दिया। ठीक है, अब एक बार मुकम्मल करते हैं, टोटल करते हैं। 6 का निस्फ़ 3 है, इधर 3 हुआ, इधर सुदुस 1 4 और इधर सुदुस 1 5, 1 बच गया। 6 मसले की तखरीज 6 से हुई है
और वारिसीन को उनके सिहाम के एतबार से हिस्सा हमने दिया तो 5 हो गया, 1 बच गए। वो 1 क्या करेंगे? तो दादा असबा भी बन रहा, लिहाजा 1 असबा होने के नाते दादा को मिल गया। चलिए अब मुकम्मल 6 हो गए। अब आप मसला समझिए। मसला ये है कि लड़कियों और पोतियों का जो मजमूई सिहाम है वो सिर्फ सुलुसान है। आप पिछले मिसालों में गौर कीजिएगा, जो मैंने माक़बल जितनी भी मिसालें दी है, अगर उनमें बेटी है या पोती है, अब उन मिसालों में और आगे जितनी भी मिसालें आने वाली है उन मिसालों में आप गौर करेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि पोतियों का, लड़कियों का जो मजमूई सिहाम है वो सुलुसान है, सुलुसान से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कहीं पर बेटी पोती अगर असबा बन जाए तो बहैसियत असबा होने के सुलुसान से ज़्यादा भी हो जाए। सुलुसान से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि माल को सुलुसान जितना होता है उससे बढ़ा करके नहीं, बल्कि उसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा फ़रीक़ है कि जहाँ पर पोती है और वो सुलुसान, पोती को सिहाम में सुलुसान मिल रहा है तो सुलुसान में जितना मिल रहा है, यहाँ पर एक दूसरे फ़रीक़ में, दूसरे मसले में, दूसरे रिश्तेदारों में वहाँ पर भी कोई एक बेटी पोती है और वो असबा बन रही है, तो हो सकता है कि इस दूसरे फ़रीक़ में असबा होने की वजह से पहले वाले फ़रीक़ के मुकाबले में जो सुलुसान वहाँ पर जिनका सिहाम है ज़्यादा हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन मजमूई एतबार से और कायदा कुल्लिया के तौर पर या अक्सरिया के तौर पर ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीं कर लीजिए कि पोतियों का, लड़कियों का जो मजमूई सिहाम है वो सुलुसान है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। कभी पोती को सुलुसान से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आप इसको समझिए। देखिए, मसला मैंने 6 से बनाया, एक बेटी है, निस्फ उसका सिहाम, तो 6 का निस्फ कितना आया? 3 आ गया। यहाँ पर रुककर एक बात समझिए, 6 का सुलुसान कितना आता है? मैंने इस मसले को लिखने से पहले आपको बतलाया कि 6 एक अदद है। वहाँ पर 3 बातें मैंने आपको बतौर याद दहानी के लिए और याद रखने के लिए मैंने कहा था ना। तो 6 अदद का सुलुसान 4 आता है, ठीक है। और अभी मैंने क्या कहा कि पोतियों का, लड़कियों का जो मजमूई सिहाम होता है वो सुलुसान होता है, सुलुसान से ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, मसला 6 से बना, 6 एक बेटी निस्फ, उसका निस्फ 3 बना है, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ एक बेटी है, अगर यहाँ पर 2 बेटी होती तो यहाँ पर सुलुसान सिहाम में लिखा जाता और 6 का सुलुसान 4 आता। तो मतलब ये हुआ कि एक बेटी होने की वजह से निस्फ इसका सिहाम बना और निस्फ सिहाम होने की वजह से मसले की तखरीज के बाद उसका हिस्सा 3 आया। तो सुलुसान अगर होता तो इसे 4 मिलते, लेकिन निस्फ है तो 6 का आधा 3 मिला है, तो सुलुसान 4 में से एक अदद घट गया एक बेटी होने की वजह से, निस्फ 3 मिला। तो गोया कि एक हिस्सा सुलुसान होने के एतबार से, सुलुसान अगर होती तो 4 बनता ना, तो एक हिस्सा बचा हुआ है। तो एक हिस्सा जो बचा हुआ 1, तो 6 अदद में अगर छठा हिस्सा निकालिएगा सुदुस तो कितना होता है? 1 आता है। तो अब एक सुलमी बेटी है, निस्फ मिला, 3 हिस्सा मिल गया उसको, सुलुसान में से 3 चले गए, बचे 1। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको सुदुस कह सकते हैं हम, उसी बचे हुए हिस्से को हमने पोती को दे दिया। अब जब हमने पोती को सुदुस 1 हिस्सा दिया तो निस्फ का 3 और सुदुस 1, इन 3 और 1 को मिलाएंगे तो 4 होगा। और जब ये 4 अदद होंगे तो इसी 4 अदद 6 का सुलुसान, यही 4 अदद 6 का सुलुसान है। तो गोया कि ये एक सुदुस जो पोती को दे रहे हैं हम, सुदुस जो पोती को दे रहे हैं, तो सुदुस 1, ये 1 और उधर निस्फ 3, 1 और 3 4, टोटल मजमूई एतबार से 4, 6 का सुलुसान बन रहा है। तो यही एक है तकमीलतन लिस्सुलुसैन, कि सुलुसान की तकमील कर रहा है। अब आपने अच्छी तरह समझ लिया कि पोती को हमने सुदुस जो दिया वो तकमीलतन लिस्सुलुसैन, सुलुसान 2/3 को पूरा करने के लिए, वो इस एतबार से कि मसला 6 से बना, 6 का सुलुसान 4 आता है, एक बेटी होने की वजह से उसे निस्फ मिला और निस्फ में
6 का निस्फ 3 आया तो सुलुसान का 1 बच गया, तो एक पोती को हमने दे दिया, और पोती को इसलिए दिया ताकि सुलुसान की तकमील हो जाए, 2/3 की तकमील हो जाए, तो इसलिए हमने इसके सिहाम में लिखा सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन का क्या मतलब होता है। एक और मैं मसला बनाता हूँ, वहाँ पर आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। एक मसला और बनाता हूँ, देखिए ये मैयत का नाम मैंने लिखा हुज़ैफ़ा, वारिसीन में 2 बेटी, इधर पोती इधर दादा, ठीक है। 2 बेटी को क्या मिला? सुलुसान। पोती क्या? महरूम। क्यों महरूम? इसलिए कि मुतअद्दिद सुलबी बेटियों की मौजूदगी में पोती महरूम होती है। एक तो क्यों का जवाब ये हुआ, दूसरा क्यों का जवाब मैं अभी मसले की तखरीज में समझाऊंगा, फ़िलहाल यहाँ महरूम लिख देता हूँ। दादा सुदुस मासबा, मसले की तखरीज कितने से होगी? तो देख लीजिए, कायदे के अतबार से एक ही 9 के 9 आसानी के यहाँ पर 2 जमा है, इनमें से जो छोटा आदत है वो 6, उसका हमना मदद 6, तो लिहाजा 6 से मसला बना। अब 6 का सुलुसान कितना आया? 4। 6 का सुदुस कितना आया? 1, दादा को दे रहा हूँ मैं। फिर असबा भी बन रहा है, उस हैसियत से बचा हुआ 1 इसको दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, दोनों मसले में फ़र्क महसूस कीजिएगा कि इस मसले में 2 बेटी है, तो 2 बेटी होने की वजह से इसको सुलुसान मिला। अब सुलुसान जो 4 आया, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, लड़कियों पोतियों का जो मजमूई सिहाम है वो 4 है। अब यहाँ पर 2 बेटी होने की वजह से सुलुसान इनका सिहाम मिला, तो सुलुसान 6 का जो सुलुसान है वो 4 है, तो सुलुसान यहीं पर मुकम्मल हो गया, इसलिए पोती को महरूम कर दिया। मैंने कहा था ना उस वक्त पोतियों के हवाले में कि पोती क्यों महरूम हो रही? मुतअद्दिद सुलबी बेटी होने की वजह से। एक तो क्यों का जवाब ये हुआ, दूसरा क्यों का जवाब ये, या दूसरी इसकी ताबीर ये कि भाई इनका मजमूई सिहाम, लड़की पोती का जो मजमूई सिहाम होता है वो सुलुसान होता है। अब यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं 2 हैं, तो 2 होने की वजह से सुलुसान तो पूरा यही ले रही है, तो बचा कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पर पोती महरूम है। और ये हाल सूरत पहली मिसाल में नहीं थी। क्यों? 1 बेटी थी, तो 1 बेटी होने की वजह से निस्फ मिला था, तो निस्फ होने की वजह से 3 मिला, तो सुलुसान का 1 बच गया, तो वो हमने पोती को दे दिया। और आगे का तकमीलतन लिस्सुलुसैन, सुनो, ये जो तुम्हें सुलुस मिल रहा है ना, वो इस वजह से मिल रहा है कि सुलुसान की तकमील नहीं हुई थी, वो तुमसे पूरी कर रहे हैं। और दूसरी मिसाल में, दूसरे मसले में 2 बेटी है, तो सुलुसान ये लोग यही हो रहे, इसलिए दूसरे मसले में पोतियाँ महरूम है। मुझे उम्मीद है कि आपने सबक अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया तो मुझे दुआ दीजिए, और अगर नहीं समझाया तो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह दूसरे अंदाज से समझाऊंगा। दुआ फरमा अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस छोटी सी अदना सी मेहनत को मेरे लिए सदका जारिया बनाए और ज़रिया नजात बनाए, और आपको बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरे तलबा उलमा मुफ्तियान इकराम को हमारी इस मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा पहुँचाए, और उसके सदक़े में मेरे लिए इस मेहनत को ज़रिया नजात बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।